जब लाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। कल जब हमारे तीनों सेनाओं के जो अभियान महानिदेशकों की प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई तो उसकी जब शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के नष्ट ठिकानों के साथ साथ जो भारत के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित और रश्मि रथी द्वारा जो पंक्तित ये किया गया और उसमें संदेश दिया गया कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले उसका विवेक मर जाता है। इस पंक्तियों द्वारा हिंदुस्तान ने संपूर्ण दुनिया भर को यह संदेश दिया कि हमारी नीति तो अभी भी अतिथि देवो भव की है, लेकिन अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो किस प्रकार से हमारे जो बहादुर सिपाही हैं वो किस प्रकार से संपूर्ण नष्ट करना चाहते हैं ये कल पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन देखिए साथ साथ में एक शिकायत भी है छोटी सी, वो शिकायत मेरी आम सिविलियनों से है। देखिए जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद रणवाड़े जब उन्होंने एक बयान भी दिया अपना, उन्होंने आलोचना की दरअसल जो युद्ध विराम था तो युद्ध विराम के फैसलों के ऊपर जब सवाल उठाए गए तो हमारे जनरल साहब ने ये भी बोला कि उन्होंने देखिए इसकी आलोचना की कि देखिए किसी भी रूप में युद्ध जो होता है युद्ध और हिंसा अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। साथ साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा अपने संबोधन में, क्योंकि कल सोमवार को 2 हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पूर्व जो हमारे सेना अध्यक्ष थे उन्होंने इसमें टिप्पणी लिखी है अपनी। और साथ साथ में देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला है कि हम आतंकवादी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये युद्ध जो है ये जो युग है वो ये युग युद्ध का युग नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी मैं अपने ऊपर लेता हूं, हम सोशल जो सामाजिक लोग हैं मैं अपने ऊपर लेता हूं, हम आजकल रीलों का युग चलता है मोदी जी, रीलों का, हम रीलों में बनाने में खुश हैं। हम क्या करेंगे, हम घर में बैठे बैठे रहेंगे, रील बनाएंगे, रील में थोड़े चेहरे टेढ़े मेढ़े करके थोड़ा लाइक्स पालेंगे और हमें लगेगा हमने दुनिया जीत ली है। ये है हम मोदी जी। देखिए उन्होंने ये कहा है कि ये कोई फिल्म, ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये जंग का मैदान है। और जंग के मैदान के जो फैसले होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि आप और मैं घर में बैठे हुए सोशल लोग और हम ये बोलेंगे कि हमारी जो सेना है वो युद्ध कब करेगी। अरे युद्ध क्या करेगी, हम लोग जा रहे हैं क्या बॉर्डर में? हम लोग नहीं जाएंगे ना बॉर्डर में, हमें पता ही नहीं है युद्ध में होता क्या है। हमने क्यों, देखिए हमारे जैसे हजार जो दिमाग होते हैं ना, जहां तक हम सोच पाते हैं, तो वहां पर जो हमारे सैन्य कर्मी बैठे हैं ना, जो सैन्य अधिकारी बैठे हैं ना, जो जितने हमारे हजार दिमाग सोचेंगे ना वहां से आगे की सोचते हैं वो। और जंग हमेशा कोई भी बिल्कुल अंतिम परिधि होती है जंग, क्योंकि हम तो यहां बैठे बैठे सोचेंगे कि क्यों उल्लंघन किया, जंग क्यों नहीं हो रही है। उनसे पूछो ना जाके, जहां पर जंग होती है ना वहां के जो क्षेत्रवासी होते हैं उनको किस प्रकार से मशक्कत करनी पड़ती है, अपने बनाए हुए घरों को छोड़ना पड़ता है, बंकरों को छोड़ना पड़ता है। तो देखिए नेस्त नाबूद तो कर दिया भारतीय सेनाओं ने। अब देखिए ना हम बैठे बैठे फैसला नहीं ले सकते। खैर एनीवे, ये जश्न का माहौल है, बस थोड़ी सी शिकायत थी, इसीलिए मैंने देखिए जो शिकायत थी मैंने अपने ऊपर ली है कि मैं हूं और मैं ही मैं रील बना रहा हूं और मैं रीलर हूं। लेकिन देखिए ये हमारा एक नैतिक, ये हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। कृपया करके जो सैन्य जो अभियान होते हैं ना, इसके ऊपर चाहे आप कितने से बड़े महारथी हो, ये कोई बॉलीवुड की मूवी कोई है कि महखाने में बैठ गए, रात को सोते सोते हमें कोई विचार आ गया और उसमें हमने स्क्रिप्ट लिख दी, बाद में अभिनय कर दिया और चलो भाई पिक्चर बन गई। ये युद्ध का मैदान है भैया, तो समझ जा करो। तो जो उन्होंने बोला, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि देखिए युद्ध हर परिस्थिति में बिल्कुल अंतिम होना चाहिए और ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, ये बोल चुके हैं। बहरहाल चलिए देखिए अब जश्न मनाते, बात है जश्न मनाने की। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो आज देखिए इस चलचित्र में बात करेंगे, 2 से 3 दिन बाद आज हमारा ये चलचित्र आया है। बहुत कुछ हुआ है 2 से 3 दिन में, स्पेशली बात करें सोमवार को बहुत कुछ हुआ है। तो किस प्रकार से देखिए जो ब्रीफिंग रही, ब्रीफिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए। और सबसे मेन चीज हम बात करेंगे स्पेशली पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ की खबरें तो हम सभी को पता है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या किराना हिल्स में क्या हुआ और किस प्रकार से जो भारत ने जो जवाबी कार्यवाही
कि वहां पर जो परमाणु, जहां पर वो रखते थे परमाणु संयंत्र, वहां पर किस प्रकार से उस एरिया में भूकंप आ गया। कम से कम 5 जो तीव्रता का भूकंप आया है वहां पर पाकिस्तान में। तो किस प्रकार से जो उनके परमाणु बम, जिसकी गिदड़ भपकियां दिया करता था ना पाकिस्तान, तो वो हमने ध्वस्त कर दी, हमारी सेनाओं ने ध्वस्त कर दी। और आज हम श्रद्धांजलि देंगे, आज हम बहादुर सिपाहियों का, बहादुर सैन्य कर्मियों का ही ये वीडियो होने वाला है। और साथ साथ में हम ही नहीं, पूरा देश मना रहा है, क्योंकि 13 मई से लेकर और 22 मई तक जो एक तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, प्रत्येक कोने कोने पर जाएगी वो देश के। क्योंकि हमारे जो महान सैन्य अधिकारी है, जो हमारे सैन्य सेना में के जवान है, उनको ऊपर याद कर, उनके बलिदान को याद करते हुए, साथ में उनके शौर्य को याद करते करते ये पूरा तिरंगा यात्रा निकाली है। तो बात करेंगे क्या रहा है इंडिया में, और भारत से ज्यादा बात करेंगे पाकिस्तान में किस प्रकार से संपूर्ण उनका नष्ट हो गया, खात्मा हो गया। तो बात करेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान की नाक काटी गई। दरअसल जो 22 अप्रैल को जो पहलगांव में वो जो नरसंहार, वो विभत्स नरसंहार हुआ, उसके बाद भारतीय सेना ने शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर की, जो लगभग 6 मई की मध्य रात्रि में लगभग 25 मिनट का पूरा ऑपरेशन किया गया। और 25 मिनट के ऑपरेशन में लगभग 24 मिसाइलें दागी गई उस ठिकानों में, जो कि आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और नष्ट कर किया गया। और साथ साथ में एक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 200 से 250 के करीब दहशतगर्दों को भारतीय सेनाओं ने मौत के घाट उतार दिया। और साथ में जो सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान को और जो दहशतगर्द, जो आतंकवादी संगठनों को लगी, वो ये लगी कि जो 3 उनके आतंकी संगठन के सरगना थे, उनको मौत के घाट उतार दिया भारतीय सेनाओं ने, जिनकी हम बात करें तो अब्दुल मलिक रऊफ, साथ में जो मुदस्सिर अहमद और यूसुफ अजहर, ये तीनों आतंकी जो सरगना थे, ये वो थे जो IC-814 जो विमान जो हाईजैक हुआ था, अपहरण हुआ था उसमें, और साथ साथ में जो पुलवामा का अटैक हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों में इन तीनों की ही सम्मिलितता पाई गई, तीनों का ही एक्टिविटी पाई गई। तो इस प्रकार से अब भारतीय सेना ने बदला ले चुके थे पुलवामा अटैक का भी। लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला, क्योंकि उनका वो बैठा हुआ है ना, सेना अध्यक्ष उनका बैठा हुआ है मुनीर, उसको लगा कि पाकिस्तान इस बार भारत से जीत जाएगा। अब देखिए, भारत ने तो कभी भी पाकिस्तान में आक्रमण नहीं किया था, वो तो केवल एक जो ऑपरेशन था वो टेररिज्म के ऊपर ऑपरेशन था। लेकिन पाकिस्तान ने ये अपने ऊपर ले लिया, अपने दिल में ले लिया, और पाकिस्तान ने शुरू कर दिया फायरिंग वहां से। लेकिन भारत ने, देखिए, भारत देश ही ऐसा है, हमारा देश ही ऐसा है, हम बिल्कुल हर किसी को, अपने दुश्मन को भी गले लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो बेलगाम हो जाता है तो गोली मारते हैं सर पर सीधा। तो उसके बावजूद भी देखिए, हमने जवाबी कार्यवाही की, क्योंकि उनको लग रहा था हम जीत जाएंगे। हमने जवाबी कार्यवाही की, और इस प्रकार से की हमने वहां के नागरिकों को कोई भी निशाना नहीं बनाया। हमने वहां के जो हमारे दुश्मन सेना बोलेंगे, अब तो दुश्मन सेना को कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार इस प्रकार की घटिया हालत कर रहे थे। लेकिन हमने किस प्रकार से केवल 2 से 3 दिन, देखिए, हमारे लिए युद्ध नहीं था, उनके लिए युद्ध था। हमारे लिए केवल जवाबी कार्यवाही थी। हमने जवाबी कार्यवाही में भी केवल 3 दिन भी हमारे सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, और इसका पूरा जो क्रेडिट है, श्रेय जाता है हमारी तीनों सैन्य बलों को। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के महानायकों की बात करें तो तीनों सेनाओं के बहादुर जवानों के साथ साथ जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, और उसके बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ, उसकी चर्चा हम आगे चलचित्र में करेंगे। तो उनकी जो जिम्मेदारी, जो हमारे तीनों सेनाओं के जो कमांडर थे, सबसे पहले बात करें हम कि हमारे जो सेना अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खनी जी, साथ में जो जल सेना अध्यक्ष AN प्रमोद जी, और जो वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल AK भारती जी। तो किस प्रकार से तीनों कमांडरों ने ये पर्दाफाश कर दिया पाकिस्तान का, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ये भ्रम फैला रहा था कि उसके जो छुई हुई वाले रॉकेट थे ना, उन्होंने भारत के कुछ ठिकानों को या कुछ शहरों को नुकसान पहुंचाया। तो इसका भाटाफोड़ जो हमारे तीनों कमांडर थे उन्होंने किया। और साथ साथ में जो ब्रीफिंग हुई, तो ब्रीफिंग में देखो स्पष्ट तौर पर यह बोला गया कि शुरुआत हुई थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, और साथ में जो एक संवाद है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से जो लंका में जा रही थी राम भगवान जी की सेना, तो बीच में जब पुल पड़ रहा था तो पुल में रास्ता बना रहा था, लेकिन उसका कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तो राम भगवान जी ने 3 दिन की तपस्या वहां पर की, ताकि समुद्र देवता
प्रकट होकर उनको अनुमति दे दे बांध बनाने की। लेकिन जब समुद्र देवता जी नहीं माने तो बाद में भगवान श्री राम जी ने धनुष निकाल दिया, और धनुष के बाद जैसी धनुष ताकि पूरा समुद्र को सुखा देंगे, उसके बाद समुद्र देवता आते हैं और उनको मार्ग बताते हैं। तो इस प्रकार से ये तो चौपाई थी, उस चौपाई का मैंने आपको पूरा विश्लेषण बताया कि इस प्रकार थी। तो ये साथ साथ में जो हमारे तीनों कमांडर्स थे उन्होंने ये बताया, ये सख्त हिदायत दी पाकिस्तान को कि अभी जो सरकार है, सरकार ने खुली छूट दे चुके हैं, अगर आप वहां से गोली चलाओगे तो यहां से हम गोला चलाएंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था, अवर जॉब टू हिट टारगेट नॉट काउंट बॉडी बैंक। तो इस प्रकार से सख्त निर्देश दिया पाकिस्तानी सेनाओं को। तो हम संपूर्ण देशवासियों की ओर से अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो तीनों सैनिक, जो हमारे तीनों सैन्य बहादुर जवानों के साथ साथ जो हमारे कमांडर, तीनों कमांडर हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं आपको। और साथ साथ में जो आपका पराक्रम है उसको हम हमेशा के लिए अपने जहन में रखेंगे, हमेशा से याद करेंगे। और अभी तो ये जो तिरंगा यात्रा जो चल रही है 13 तारीख से लेकर जो लगभग जो 22-23 तारीख तक रहेगी, उसमें आप सभी ने जो वहां पर पराक्रम दिखाया, जो घुटनों के बल पाकिस्तान आ गया, उसको याद करते रहेगा पूरा देश। अब बात करेंगे, देखिए सोमवार को माननीय मोदी जी द्वारा भी एक, देखिए ये जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मोदी जी ने एक सोशल मीडिया में लगभग उनका 23 से 24 मिनट का अपना संबोधन दिया। संबोधन भाषण में देखिए मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। साथ में ये हिदायत भी दी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये युद्ध विराम के लिए नहीं है। अभी फिलहाल युद्ध विराम रुका है, लेकिन ये सख्त निर्देश भी दिए कि अगर कोई आतंकवादी एक्टिविटीज भी होती है उसे भी हम एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। संक्षिप्त में बता दूं आप सभी को, यानी अगर पाकिस्तानी सेनाओं ने हमला नहीं किया लेकिन कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज पाकिस्तान मतलब वहां से आतंकवाद करता है तो इस कंडीशन में उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा और उसको युद्ध के रूप में ले लिया जाएगा। साथ में देखिए मोदी जी ने यह कहा कि ये जो युग है ना, ये युग युद्ध का युग नहीं है, लेकिन जो हमारा जो आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ भी पूरा संसार को एकजुट होना होगा। और सख्त ये निर्देश दे दिए कि जो अभी जो ट्रीटी है, क्योंकि पानी रोका हुआ है ना, तो पानी अभी भी चालू नहीं होगा। पानी तब चालू होगा जब अभी संघर्ष विराम है, केवल युद्ध विराम हो रखा है। लेकिन आगे जो ट्रीटी होती है, आगे जो वार्तालाप होती है, उसके बाद ही ये सारी चीज करेंगे। तो माननीय मोदी जी ने सख्त हिदायत दे दी है और साथ में खुली छूट दे चुके हैं तीनों सेनाओं को कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला दागो। पाकिस्तानियों बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप अपने जनरल मुनीर की बातों में मत आना। अगर आपको बचाना है पाकिस्तान, मुनीर तो भाग लेगा, मुनीर ने तो अपने परिवार वालों को टिका दिया बाहर, लेकिन आप लोगों का दिक्कत हो जाएगी। इसलिए माननीय मोदी जी और जो हमारे जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं उनकी विनम्रता सुन लीजिए, नहीं तो नामो निशान ही गया। कि भारत की वीर गाथा का तो हम सभी के सभी साक्षी बने हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस समय चौतरफा गिरा हुआ है और लिटरली दोस्तों, ये जो भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो लगभग 1 से 2 दिन और चल जाती तो पाकिस्तान का संपूर्ण नष्ट होना तय हो रखा था। बात करेंगे क्या हुआ। देखिए जब पाकिस्तान क्या है कि सीज फायर के बाद भी और जब जो भी कार्रवाई वहां पर हुई उसके बाद जो उन्होंने अपने कुछ से रॉकेट भेजते वहां से शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने क्या था, भारत के पास तो S-400 सुदर्शन था, तो सुदर्शन क्या है, उसे उन्हें ऊपर तरीके से ऊपर ही नष्ट कर दे रहा था। अब लेकिन देखिए जवाबी कार्रवाई में जब भारत ने यहाँ से बम या जो हथियार थे वो चलाने शुरू कर दिए तो देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है किराना हिल्स। अब देखिए किराना हिल्स की क्या कहानी है। किराना हिल्स जो पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र है, तो वहां पर वो परमाणु हथियार अपने जो एक बंकर बना रखा है, उनमें पहाड़ियों के बीच में काफी बड़ा स्थान होगा, वहां पर बंकर है। तो देखिए भारत क्यों बोलते हैं भारत देश महान। अब हुआ क्या कि जब यहाँ से जवाबी कार्रवाई हुई तो जवाबी कार्रवाई में कुछ बम वहां पर भी गिर गए, जो कि रावलपिंडी जो उनके पड़ते हैं, रावलपिंडी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। और एक सरगोदा एयरबेस जो वहां पर जो देश को नाबूद कर दिया था उससे लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर पड़ते हैं। अब देखिए हम अपने
चैनल के माध्यम से इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन जो स्रोतों के द्वारा जानकारी दी गई है ये हुआ है कि वहां पर भी कुछ बम चला गए थे। तो उसके कारण जब भारतीय सेना को मालूम चला कि ये वहां पर भी बम से कुछ निशाना लगा है और वहां पर भारतीय सेना को मालूम चला कि इनका परमाणु संयंत्र है, देखिए ना पाकिस्तान वालों तुम पिट पिट के तैयार हो जाओगे। लेकिन भारत कितना महादेश है, भारतीय सेना देखिए जोश में होश नहीं खोती। भारतीय सेनाओं ने वहां पर जो भी कार्रवाई थी वहां पर नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था ये पूरा पिट जाएंगे, दूसरी जगह करके। अब देखिए फिर भी जाके क्या हुआ कि जब इनको क्या था कि जो वहां पर जो किराना हिल्स था वहां पर इनके संयंत्र थे जो वहां पर वो थोड़े से डैमेज थे। अब जब डैमेज हुए तो डैमेज होने के बाद वहां पर रेडिएशन शुरू हो गया और डैमेज होने के बाद जो आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर लगभग 5 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसने स्रोतों के द्वारा जो जानकारी दी गई है। अब वहां के लोगों को वहां के आदमी को कुछ समझ में आया नहीं कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन देखिए देखते ही देखते क्या हुआ, वहां से रेडिएशन का जो स्रोत था वो शुरू हो गया, रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। अब जब पाकिस्तान को मालूम चला कि अब रेडिएशन हो गया शुरू, अब यानी अब तो मिटना तय है, तो उन्होंने गुहार लगाई और वो पहुंचते हैं अमेरिका के पास में कि अब हमें बचा लो, भारत पीटेगा और भारत पीटेगा नहीं, हमारा नामो निशान मिटा देगा। अब जब ये पूरी बात बोलते हैं वहां पर तो देखिए एक दिन का देखिए किस प्रकार से एक दिन में अपने स्टेटमेंट चेंज हुए। अमेरिका ने शुरुआत में जब सुबह उन्होंने ये बोला कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हम समझौता नहीं कराएंगे, ये अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन उसके बाद सोचिए कि क्या हुआ होगा ऐसा जो एकदम चेंज हुआ। जब ये सारी बातें अमेरिका को मालूम चली तो अमेरिका ने बोला गधो तुमने क्या कर दिया ये, लेकिन अभी भी टाइम है, वक्त है, अगर बचना चाहते हो तो भारत के डीजीएमओ को फोन करो, भारत देश महान है, वो हमारी सेना महान है, वो मान जाएंगे, इस चीज को समझदार है। तो अब वहां के डीजीएमओ फोन करते हैं भारत के डीजीएमओ को और यहां पर संघर्ष विराम हो जाता है। लेकिन देखिए अमेरिका में जो अमेरिका के ऊपर सैटेलाइट्स है वो अत्याधुनिक है, उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया कि कुछ ना कुछ तो वैसी हलचल हो रही है वहां पर रेडिएशन टाइप की। तब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये देखा होगा कि इन गधों को देखूं तो जाके इन्होंने कितना बड़ा तांडव मचा दिया वहां पर, कहीं इनका नामो निशान वैसे भी ना मिट जाए। तब अमेरिका ने जो अपना उनका विमान है जो S-350 AMS उनका जो एक विमान है वो ऐसा विमान है कि वो केवल जो परमाणु या जो न्यूक्लियर इमरजेंसी में ही वो काम आता है, वो ट्रैक कर लेता है कि किस प्रकार की परिस्थिति है वहां पर, तो वो विमान आता है। साथ साथ में दूसरा जो विमान उतरता है पाकिस्तान की धरती पे वो मिस्र से इजिप्ट का निकलता है, जो इजिप्ट का उनका EGY 1916 करके उनका विमान उतरता है और उसमें खेप आती है, एक बोरोन करके एक पदार्थ होता है, वो केवल मिस्र में जो नील नदी है, नील नदी के आसपास पाया जाता है। बोरोन क्या करता है, बोरोन एक ऐसा पदार्थ होता है कि वो रेडिएशन जो होता है वो रेडिएशन को सोख लेता है, यानी कहीं पर अगर रेडिएशन हो तो इस प्रकार का पदार्थ है कि वो उसका जो उसके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है अपने में ताकि वो और जगह नहीं फैल पाए। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों जो एयरक्राफ्ट है ये उतरे पाकिस्तान में, तब जाके पाकिस्तान बच पाया है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये तो नाक तो कटी कटी उनकी। अब दूसरी बात और बताते हैं, जो उनके जनरल जो मुनीर है, आसिफ मुनीर सेना अध्यक्ष था, वो 3 दिन तक बंकर में रावलपिंडी के छुपा रहा, तीसरे दिन वो निकला है जब पूरा संपूर्ण युद्ध विराम हो गया। तो ऐसे तो तुम्हारे जनरल हैं कि जो कि उकसा तो देता है, उसे प्रेरणा देनी चाहिए, वो बंकरों में छुपा हुआ है। 3 दिन बाद उसको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। अब साथ में देखिए बहुत ज्यादा विकराल स्थिति है इस समय पाकिस्तान में। बात करें तो एक थोड़ी हंसी, अभी एक मुझे और बात आ गई है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उन्होंने पाकिस्तान में एक गेम आता है क्या है आर्मा करके एक गेम आता है उनका, तो ये मुझे याद एकदम से नहीं आ पा रहा है, वो आमरा करके उनका एक गेम आता है। वो एक्चुअली क्या है, वो वास्तविकता लगता है कि इस प्रकार से वास्तविक, तो वो अपने जो पाकिस्तान के नागरिकों को है उनको भ्रम में रखने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे कि वो एक्चुअली वो ऐसा गेम है आर्मी से रिलेटेड होगा कि जिसमें सटीकता ऐसा लगता है कि वास्तविक वो चल रहा है। तो इस प्रकार से बरगला रहे थे कि ये देखो हम भारत के इन ठिकानों में आक्रमण कर रहे हैं। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आई है, कोई आर्मा करके एक वो है सैचुरेशन कोई गेम है जो एग्जैक्टली वही लगता है जो हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से चल रहा है। अरे तो करते ही क्यों हो बेवकूफ लोग हो, अगर तुम्हें इस प्रकार से हैंडल करना पड़ता है। साथ में यदि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस समय तख्ता पलट है, और सुनने में तो ये भी आया कि जो जनरल है इनका, तो ये मुनीर, इसको भी शायद जेल भेज दिया गया है।
बहुत ज्यादा वहां पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है पाकिस्तान में। एक तो भारत ने पानी रोक दिया है, पानी के लिए तड़प रहे हैं, ऊपर से जितने भी ये जो वहां पर जितने भी वहां पर नष्ट हुए हैं ठिकाने, उनको प्रॉपर करने में इनको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है इनके पास। जो 1.3 जो मिलियन डॉलर जो वहां से आईएमएफ से आया था, वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ में देखिए ना, जितने भी सुनने में ये आ रहा है, जो पाकिस्तान के आला अधिकारी थे वो अपने परिवार को शिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश में। तो पाकिस्तान की जनता का क्या होगा। और साथ में जो प्रधानमंत्री हैं उनके, शहबाज शरीफ, वो तो फंसी गए हैं जर्नल के कारण। वो अपने अलग अलग बयान देते हैं, कभी उनका बयान सुना। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं सच्चाई। जो सच्चा होता है ना, हमारे जो तीनों सैन्य बल थे, जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से अपनी बात रखी है, गौरता के साथ, वीरता के साथ बात रखी है, आंखों में आंखें डाल के बात की है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, बोल कुछ और रहे हैं, ये करके इधर उधर से कुछ गिर भी रहा है उनके ऊपर और भाग जा रहे हैं। तो ये होता है, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनके वाले काम। लेकिन देखिए, पाकिस्तान, उधर चाइना अलग लगा हुआ है, गृह युद्ध की संभावना वहां पर चल रही है, लोग विद्रोह कर रहे हैं। चाइना सोच रहा है कि मैं कब कैप्चर कर लूं, और साथ साथ में अगर चाइना ने छोड़ दिया तो ये जो बलूच आर्मी है, तो बलूच से कैसे, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान जितना, पाकिस्तान पूरे देश का क्षेत्रफल है, उसका लगभग 50% बलूचिस्तान का पूरा क्षेत्र है। वहां से जो बलूच आर्मी है, बलूच जो आर्मी है, वो अलग कैप्चर करने पे लगी है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस समय चौतरफा हारा हुआ है। पाकिस्तानी सेनाओं, तुम पर अभी भी वक्त है। इस बार तो रोक लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे, भविष्य में हमारे बच्चे हमसे पूछे कि ये मानचित्र में ये पाकिस्तान जैसा ऐसा कुछ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है, कहीं तुम्हारा नामो निशान मिट जाए और कुछ ना बचे पाकिस्तान में, तब तुम्हें होश आएगी। अभी भी सुधर जाओ। जो इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा दिल रखता है और इंडिया हर किसी का स्वागत करता है। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति हर किसी का स्वागत करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने परिवार में, जब बात आती है देश की बात आती है, तो सब एक साथ सर में बोलते हैं और जो दुश्मन होते हैं, दुश्मनों को कांटे की झाड़ में बिठाकर उसको ऊपर भिजवा देते हैं। ये है हिंदुस्तानी। तो पुनः एक बार और अपने वीडियो के माध्यम से, वीडियो बहुत लंबा बन गया है क्योंकि अब देखिए युद्ध विराम हो चुका है। अब तो आगे हमारी कोई श्रृंखला नहीं आने वाली है। जो ऑपरेशन सिंदूर का ये जो चौथा भाग था, ये चौथा भाग था। आने वाले टाइम पे हम केवल यही डिस्कस करेंगे कि क्या है पीओके का पूरा इतिहास और क्या बलूचिस्तान, अभी क्योंकि बलूचिस्तान की बात आई है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपने बहुत बार बोला भी है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो वीडियो को कम करने के लिए अलग से बात करेंगे पीओके की, फिर बात करेंगे बलूचिस्तान की। लेकिन पुनः जितने भी हमारे जो पराक्रमी, जो हमारे सैन्य बल थे, उनके प्रत्येक जो वीर जवान है, साथ साथ में हमारे सभी कमांडरों को, और जो भी इस ऑपरेशन सिंदूर में जिनकी भी संलिप्तता थी, उनको हम पूरे देशवासियों के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आपको शत शत नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। जय हिंद।